आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। जी हाँ, महाकुंभ इस समय अलौकिक, अद्वितीय, अविस्मरणीय दिख रहा है और ऐसे में कल है मौनी अमावस्या और मौनी अमावस्या के स्नान से पहले श्रद्धालुओं का लगातार संगम की रेती पर उमड़ रहा है। जहाँ भी नजर जा रही है श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं और श्रद्धालुओं के रुकने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। महाकुंभ में रोजाना श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ उमड़ रही है। अब तक आपको बता दें 15 दिन बीत चुके हैं और लगभग 15 करोड़ लोग इस आस्था के पावन मेले में प्रयागराज पहुंचकर संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ मेले के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर आपको बता दें कि अमृत स्नान होने वाला है शुरू और ये दूसरा अमृत स्नान है और इस बार भी बड़ी संख्या में विदेशी भी है जो वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है और महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर सबसे बड़ा अमृत स्नान होना है। और आपको बता दें ग्राफिक्स के जरिए आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस बार किस तरीके से मौनी अमावस्या पर महा तैयारी की गई है। मौनी अमावस्या पर कल महाकुंभ में होने वाला है महास्नान और सुबह से ही ये महास्नान शुरू हो जाएगा। मौनी अमावस्या के अवसर पर आपको बता दें कि महास्नान की युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है, यानी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इस बार नव्य दिव्य महाकुंभ तो नजर आ ही रहा है, साथ ही साथ डिजिटल महाकुंभ भी नजर आ रहा है। 10 करोड़ लोगों के डुबकी लगाने का अनुमान लगाया जा रहा है। 15 करोड़ श्रद्धालु अब तक डुबकी लगा चुके हैं। 2 दिनों में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। तो आस्था के इस महासंगम में सभी श्रद्धालु चाह रहे हैं समय कि वो आस्था के सैलाब के साथ जुड़े, साथ ही साथ आस्था की डुबकी लगाएं। 1.55 करोड़ लोग जो हैं अब तक जो है कल से अब तक डुबकी लगा चुके हैं और अब तक स्नानार्थियों की कुल संख्या हो गई है 15 करोड़, यानी कि 15 करोड़ श्रद्धालु बीते 15 दिनों में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। पूरे महाकुंभ में अनुमान जताया जा रहा है कि 45 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे और महाकुंभ में शामिल होंगे। साथ ही साथ दिव्य भव्य महाकुंभ तो है ही है, इस बार डिजिटल महाकुंभ भी है। आइए महाकुंभ में किस तरीके से मौनी अमावस्या पर तैयारियां की गई हैं उसका भी जायजा ले लेते हैं। करीब 12 किलोमीटर में विकसित सभी 44 घाटों पर होगा स्नान। साथ ही साथ अगली स्लाइड का रुख करेंगे घाटों पर एसडीएम, सीओ, तहसीलदार और साथ ही साथ नायब तहसीलदारों को लगाया गया है, वहां तैनात किया गया है। आईएएस और एडीएम, एसडीएम रैंक के पीसीएस अधिकारियों को भी वहां लगाया गया है, वहां उनकी नियुक्ति की गई है, वहां उनको तैनात किया गया है। संगम तट के घाटों और ऐरावत घाट और अरेल घाट पर रहेंगे ये सभी मौजूद। चारों ओर स्थित 10 जिलों के डीएम और एसपी को भी लगाया गया है, यानी कि पूरी पुलिस फोर्स जो है वहां है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा इस समय जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, आपसे पूछना चाहेंगे मौनी अमावस्या है कल और कहा जा रहा है कि 10 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी कल लगाएंगे, बेहद ही महत्वपूर्ण है दूसरा अमृत स्नान। किस तरीके की तैयारी की गई है, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम है और कहा जा रहा है कि बहुत दूर तक चलना पड़ता है, क्या वहां तक व्हीकल जाने की अनुमति है कि नहीं है? देखिए, मेला प्रशासन को ये एहसास है कि काफ़ी भीड़ आ रही है और हमने देखा है कि 15 करोड़ लोग अब तक डुबकी लगा चुके हैं और सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो मौनी अमावस्या यानी कल आने वाले हैं और हमने 2 दिन से देखा है कि श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। उसके लिए एक पूरा एडवाइजरी जारी की गई है। जो अखाड़ों का स्नान होता है वो समय से 1 घंटा पहले होगा, उसकी पूरी सूची जारी हो चुकी है। चूँकि मकर संक्रांति में जो स्नान अखाड़ों का हुआ था उससे भी 1 घंटा और पहले अखाड़े अपने जो अखाड़े से निकलकर स्नान के लिए जाएंगे। हालांकि उनके लिए पूरा अलग रूट है और जो आम लोग स्नान करेंगे उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जो मेला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जो जिधर से प्रवेश कर रहा है उधर के ही नज़दीकी घाट पर वो स्नान करे। 12 किलोमीटर में जो 44 विशेष जगह पर बनाया गया है, यानी किसी दूसरे जगह पर जाकर स्नान करने की कोशिश ना करें, एक लेन में चलें, आने और जाने वाले लेन का ध्यान रखें। इस तरह की तमाम हिदायतें जारी की गई हैं कल यानी मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए। हम जानते हैं कि अतिरिक्त ट्रेनें, रेलगाड़ियां तो चलाई गई हैं, लेकिन कल के लिए विशेष तौर पर और अधिक
रेलगाड़ियां चलाने का ऐलान किया गया है। 1000 अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं और लोगों से अपील की गई है, यहाँ स्थानीय प्रयागवासियों से अपील की गई है कि वो भी पूरी तरह से एक सहयोग करें। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, मुझे आपसे बात करने के लिए थोड़ा सा बाहर आना पड़ा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर भी लगातार जत्था आ रहा है संगम की तरफ जाते हुए, जो हमारे ठीक सामने तकरीबन आधा किलोमीटर पर है। तो आप समझिए कि कितने बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, चूंकि सबसे महत्वपूर्ण स्नान कल होना है, अमृत स्नान होना है मौनी अमावस्या के दिन। तो मौनी अमावस्या के लिए महा तैयारी इस समय कर ली गई है। 10 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। रेल यातायात और हवाई यातायात में भी पूरे बंदोबस्त इस समय किए गए। शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।